एक माह बाद यूक्रेन से गांव पहुंचा अभिषेक निषाद का शव। अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। रूसी मिसाइल हमले में हुई थी 22 वर्षीय अभिषेक निषाद की मौत। परिवार ने शहीद का दर्जा, नौकरी और 1 करोड़ रुपए की सहायता की मांग। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास रूसी मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले देवरिया के 22 वर्षीय अभिषेक निषाद का शव करीब 1 माह बाद सोमवार को उनके पैतृक गांव करमेल पहुंचा। शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के लोग अभिषेक के घर पहुंचे। शव देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। मां और बहन अभिषेक का शव देखकर बेसुध हो गए। गौरीबाजार थाना क्षेत्र के करमेल गांव निवासी अभिषेक निषाद मालवाहक जहाज गोल्डन लियोपोल्ड क्रू सदस्य के रूप में कार्यरत थे। गत 19 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के निकट जहाज पर रूसी मिसाइल हमला हुआ था। इस हमले में अभिषेक की मौत हो गई। हादसे के बाद से ही परिजन शव को भारत लाने की मांग कर रहे थे। रविवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रिश्तेदार अभिषेक का शव लेकर गांव पहुंचे। कंपनी की ओर से शव को लखनऊ में तिरंगे में लपेटकर भेजा गया। गांव में शव पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंच गए। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अंतिम दर्शन के दौरान एसडीएम राजकुमार गुप्ता, सीओ राजेश चतुर्वेदी समेत प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अभिषेक के पिता कौशल निषाद ने जिला अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। काफी मान मलमर के बाद उन्होंने एसडीएम और सीओ को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। परिजनों ने अभिषेक को शहीद का दर्जा देने, परिवार की बड़ी बेटी को सरकारी नौकरी देने और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। परिजनों के अनुसार अभिषेक के पिता कौशल निषाद का डीएनए टेस्ट रामलखन स्थित डॉक्टर लाल पैथ लैब के माध्यम से कराया गया था। डीएनए रिपोर्ट कंपनी को भेजे जाने और शव भारत लाने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को अभिषेक का शव गांव पहुंच सका। बेटे का शव देख पिता कौशल निषाद समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। गांव का माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। बाद में अभिषेक निषाद का अंतिम संस्कार रुद्रपुर स्थित बैकुंठ धाम में किया गया।